धर्म गुरुओं से पूछा कि सबसे पहला आदमी कौन था, तो उन्होंने कहा मनु। वो किसकी इबादत करता था? वो ओम की। तो उन्होंने उन धर्म गुरुओं के बकौल ये बात कही है, ना कि वो ये दावा कर रहे हैं कि दोनों एक हैं। तो ये चीज आप लोग निकालें जहन से कि उन्होंने ये दावा कर दिया कि दोनों एक हैं। दोनों एक के वो भी कायल नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी किताबों में, तुम्हारे धर्मगुरुओं से जो वो लोग जो ये बात साबित है कि पहले आदमी मनु थे और वो ओम की बात करते, तो इस बात को बुनियाद बनाकर मौलाना मदनी ने ये कहा था ना कि वो इस बात के कायल हैं कि दोनों एक हैं। तो कोई ये सब एतराज तभी बनेगा जबकि वो खुद इस बात के कायल हो, जबकि वो खुद तो कायल है नहीं। वो तो तुम्हारी बातों के एतबार से कह रहे हैं बस। बिल्कुल, हमारी आज की गुफ्तगू उनको लेकर खाली उनका एक थोड़ा टाइटल है, बाकी असल तो हमने मुतलक गुफ्तगू की है और बेसिक और उसूली गुफ्तगू की है। और हमने उसूली गुफ्तगू की ताकि लोग उसूल समझ में आए। ओम के ऊपर भी अच्छी उसूली गुफ्तगू हुई है। और अभी आसिम भाई ने दोनों तरीके से डिफाइन किया उसको, अकीदे के एतबार से भी और ज़बान के एतबार से भी। मेरे ख्याल से इससे अच्छी जो एक्सप्लेनेशन हो आपके सामने नहीं हो सकती। तो अब अगर हमारे मुसलमान भाई ज्वाइन कर रहे हैं, ये अगर आपका सवाल है तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह जवाब मिल चुका है इसका। मुझे पता था दो तरह का सवाल होगा, एक तो उसकी स्ट्रीम हुई तो एक अजान वाली बात आप लेकर आएंगे, उसने कलमा पढ़ा है वो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोकेश मुनिकी वाली बात जो मैंने अभी चलाई। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो ज़रूर रखिएगा, वरना इन दो सवालों के जवाब को अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुफ्ती साहब की ज़बान के ज़रिए, आसिम भाई की ज़बान के ज़रिए और हमारे मानो प्रेमी साहब के ज़बान के ज़रिए मैंने दिलवा दिया, और उसूली तौर पर दिलवा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका सब जो है वो कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई और आपके बहुत सारे इश्कालात ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मैं लेना शुरू कर रहा हूँ हमारे कॉलर्स को। सबसे पहले हमारे कॉलर हैं अलमास सिद्दीकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा कमेंट जो है वो कहते हैं अरशद मदनी साहब के ऊपर है कि उन्होंने कोई गलत काम ऐसा नहीं किया या कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मतलब इख्तलाफ पैदा हो, बल्कि उन्होंने मतलब हिंदू मुस्लिम को बीच में जोड़ने के लिए एक ब्रिज का जो है मतलब उन्होंने काम किया कि आदम और मनु दोनों एक हैं। तो ये बात उनकी बहुत अच्छी। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मतलब जो है स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स भी जी हैं, जी, आप कहते हैं सवाल कर लो, वो तो है उनके ही। विरोध में वो खड़े हमारे हो गए। स्ट्रीम में मतलब उसको हम जिक्र भी नहीं करते, हमने तो सिर्फ हम्म। इसलिए जोर दिया है उसूली गुफ्तगू पर, शख्सियत के हम्म। नाम के बगैर। तो अगर कोई सवाल जी। आपके सिलसिले में है तो जरूर करिए, वो और मेरा कोई कमेंट है मेरा तो कमेंट सवाल रखिए। जो है क्या कहते हैं मानव प्रेमी भाई से है। अभी उन्होंने एक बात उन्होंने कही कि जो है 14 तरीके के जो है क्या कहते हैं मनु का जो है कहते हैं तस्करा हुआ है। क्या वो बता सकते हैं कि वो 14 तरीके के वो मनु मतलब कौन थे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो है शीस अलैहिस्सलाम होंगे या और इदरीस अलैहिस्सलाम का भी मतलब उसमें जिक्र होगा। और बहुत सारे मतलब ये 14 तरीके क्या यही लोग हैं कि इसके अलावा मतलब कौन थे मतलब वो 14 तरीके के मनु जिनका जिक्र मतलब देखिए किया भाई, गया है? अ, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं हम्म। कि ऐसे मौके पर सिर्फ समानताएं व्यक्त की जाती हैं। हमारा दावा ये है ही नहीं कि मनु, स्वाम्भु मनु या वैवस्वत मनु ये कोई नबी थे, वली थे, या स्वाम्भु मनु से मुराद 100%, 100% आदम ही है, या वैवस्वत मनु से मुराद 100% नूह ही है। हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है। हमने सिर्फ ये बताया कि आपकी किताबों के अंदर ये चीज पाई जाती है, ये समानता है। और ये हम्म। बताने की जरूरत क्यों पेश आई, उसकी वजह यह है कि जब इनसे इनसे कहा जाता है कि भाई जैन धर्म है वो उसकी उत्पत्ति भारत में हुई, तो ये नाचते हैं खुशी से। बौद्ध मत है उसकी उत्पत्ति भारत में हुई, तो ये तब भी खुशी से नाचते हैं। मौलाना ने सिर्फ इतना कहा कि हम एक खुदा की इबादत करते हैं, हमारी ये मान्यता है, हमारा ये अमल है, इसकी उत्पत्ति भारत से हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। हदीसों में सरंदीप का लफ्ज आता है कि सरंदीप में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतारे गए, नाजिल किए गए। अगर तुम्हारे लिए ये हिंदुस्तान की महानता की बात है कि जैन धर्म यहाँ, जैन धर्म की उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई, ये तुम्हारे लिए महानता की बात है, तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे इस कर्म की उत्पत्ति, कि हम एक ईश्वर की इबादत करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई, सरनदीप में हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हुई, तो ये तुम्हारे लिए महानता की बात क्यों नहीं है? आखिर इस्लाम का और मुसलमान की जबान से ये बात सुन करके ही तुम्हें दुख क्यों पहुंचा? तुम्हारी भावनाएं आहत क्यों हुई? तुम्हारे लिए बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का भारत में होना महानता की बात है,
जैन मत की उत्पत्ति का भारत में होना महानता की बात है। हमारे किसी कर्म की उत्पत्ति का या हमारे किसी नबी का भारत में उतरना, ये तुम्हारे लिए महानता की बात क्यों नहीं? इस सही। बात पर मैंने ये बात रखी। जी जी जी। नहीं, और मैं इसमें एक बात आपके लिए मैं एक और कहते ऐड ऑन वैसे करना चाहता हूँ मैं इसमें एक कि मेरा बात अलमस भाई, मैं खुलासे के तौर पे कह दूं कि इस्लाम के नजरिए में किसी नबी का किसी खित्ते में मबूस होना कोई महानता की बात नहीं है कि उस यानी कि खित्ते के लोग जो है वो अकीदे और अमल के एतबार से कैसे भी हों, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से फख्र करें कि हमारे यहाँ जो है वो फलां साहब आए थे। इस्लाम का क्लियर कट आइडिया है कि भाई अब किस जबान, किस जगह, यानी कि इलाका, जबान, नस्ल, ये सब कुछ काम नहीं आने वाली। इंसान के लिए जो असल है वो उसका अकीदा और उसका अमल है, ये दो चीजें। तो इस तरह के यानी कि फख्र होना अपनी इलाकायत वगैरह पे इस्लाम जो है इसको नहीं सराहता है। जी क्योंकि बिल्कुल तमाम बिल्कुल। इंसान बराबर हैं, तमाम इंसान बराबर हैं। तो उसमें किसी एक इलाके के इंसान जो है वो अपनी सिर्फ इलाकाई वजह से किसी यानी फख्र के शिकार हो, तो इस्लाम जो है वो इसको सराहता नहीं। नहीं नहीं, ये लोग हमेशा से जो है एक धमकी, एक बात हम लोग को कहते रहते थे कि तुम्हारे जो है कहते 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी जो थी वो कहते हिंदू थी और तुम लोग वहां से मतलब वापस आए हो, मतलब इस्लाम में मतलब हुए हो। लेकिन अब तो इन लोगों के लिए मतलब बहुत बड़ा, मतलब अरशद मदनी साहब ने एक बहुत बड़ा इन लोग को के लिए मतलब एक क्वेश्चन इन लोग को दे दिया कि अब इसका इनके पास जवाब ही नहीं है कि मनु ही आदम और आदम ही मनु है। तो अब ये जो है कहते हैं जवाब नहीं दे पा रहे उनके पास। और इनकी बौखलाहट जो नेशनल टीवी पे और क्या कहते हैं यूट्यूब पे और कहते हैं फेसबुक पे जो कहते हैं मतलब चीजें उस पर मतलब बाकायदा दिख रही है। और आसिम भाई, मैं आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि मेरा ताल्लुक जो है वो कहते हैं सुल्तानपुर से, उत्तर प्रदेश से, और वहीं से थोड़ी खैर दूर पे जो अलमास भाई, फैजाबाद ये पड़ता है। जो प्राइवेट डिटेल्स हैं उसको आप प्लीज, पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो उसको जी। शेयर ना करें, इलाके नहीं और वगैरह। क्या कहते हैं, तो कहते हैं फैजाबाद जो है, फैजाबाद में बाकायदा जो है हजरत शीश अलैहिस्सलाम की एक क्या कहते हैं कब उनकी मजार है। मैं गया था, मैं वहां देख करके भी आया था। और वहीं पे थोड़ी ही दूर पे हजरत हिंद की भी है, जो कहते हैं हजरत कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम के मतलब बेटे थे। मैं बाकायदा मैं वहां गया था, मैंने देखा था वहां पे। तो ये जी कहा जा सकता है कि मतलब ये लोग आए थे हिंदुस्तान में, काफी वक्त तक ये लोग रहे हैं यहाँ पे। अलमास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एग्जैक्ट किसी की कोई तहकीक नहीं है, जी इतना है जरूर कि आए थे, लेकिन ये है कि एग्जैक्ट हम हतमी तौर पर किसी का भी फैसला नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, तशरीफ लाए। क्या आसिम भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? नहीं, बहुत शुक्रिया। जी अलमास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जी और मैं दूसरे कॉलर को ले रहा हूँ, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। और और हमारे साथ अब जो हैं एक साहब हैं, शेख साहब। जी शेख। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। जी 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 मेरे एक साथी ने मेरे से सवाल किया कि अगर खुदा उसके पास दूसरी मखलूक की या उस बनाए हुई चीज की इबादत करे तो उसे जहन्नम में डाले। क्या क्या ये ईगो बोल के वो पूछ रहा है कि इतना ईगोइस्टिक क्यों है, क्योंकि उनके पास दूसरे उसकी इबादत करे तो वो क्यों जहन्नम में डाले। वो युगो का बिहेवियर है, खुदा को युगो नहीं होनी चाहिए। ये सवाल है, इसका जवाब के लिए मैं आया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी आसिम भाई बोलना चाहेंगे कुछ? जी शेख साहब, देखें इसमें ना बुनियादी गलतियां हैं जो पूरे मुकदमे में समझा। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं, मिसाल के तौर पे समझें कि कोई मर्डर करता है या कोई जुर्म करता है, उसका मुकदमा कोर्ट में जाता है, फिर जज जो है वो फैसला सुनाता है कि इसको 7 साल 14 साल की सजा या फांसी की सजा हो। तो क्या वो मुजरिम ये कहेगा कि इसको ईगो हो गया, ये मुझे सजा क्यों दे रहा है? नहीं नहीं नहीं। सजा का ताल्लुक ईगो से नहीं है। जो खुदा जो सजा देगा आखिरत में, उसका ताल्लुक आदिल से है, ईगो से नहीं। ईगो रहेगा तो उसी वक्त खुदा तो सजा दे। मिसाल के तौर पे समझिए, अगर कोई मामला ईगो का हो, ईगो क्या एक इमोशंस है जो आपके उसी वक्त पैदा होते हैं फौरन, तो आप उस इगोइज्म में क्या करते हैं, इगोइस्टिक अगर कोई होता है तो वो उसी वक्त फौरन जो है वो उसके ऊपर
अपना रिएक्शन दर्ज करता है। तो अगर खुदा की जात को आप इसी तरह से अगर आप मान रहे हैं, तो ये तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही कोई बंदा जो है खुदा की जात के अलावा किसी की कोई गलत काम किया, बस फौरन जो है खुदा उसको सजा दे दे। रिएक्शन तो उसी वक्त होना चाहिए ना ऐसे इमोशंस का। तो आखिरत के अंदर जो जहन्नम की सजा है उसका कोई लेना देना ईगो से नहीं है। वो मैं आपको समझा दिया किस तरह। अगर ईगो से उसका ताल्लुक होगा तो फौरन उसी वक्त सजा मिलेगी। जैसा कि आप देखते हैं कि जो इगोइस्टिक पर्सन होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो उसका ताल्लुक जो है वो अदल से है। जैसे कि आप कोर्ट में कोई मुकदमा जाता है तो जज जो है वो सारी चीजों, सारे शवाहिद, बुनियादों को देखने के बाद फैसला सुनाता है, सजा देता है उसको। तो उसका ताल्लुक ईगो से नहीं होता, उसका ताल्लुक इंसाफ और अदल से होता है। जज़ाकल्लाह आसिफ, जज़ाकल्लाह। यही है मेरा सवाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप आए। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए तो फिर मैं आगे ले रहा हूँ। हमारे साथ है भारता साहब। उम्मीद है भारता साहब से अच्छी बात होगी। जी भारता साहब। जी नमस्कार मुफ्ती साहब, ये मेरी दूसरी बार मैं आया हूँ आपकी स्पेस में। आदाब आदाब। जी जी, थैंक यू मुझे मौका दिया बात करने के लिए। पिछली बार भी बड़ी अच्छी बात हुई थी। आपको याद होगा, थोड़ी डिसएग्रीमेंट होती है लेकिन अच्छा लगता है जब बातें कॉन्फ्लिक्ट में जाती हैं, आराम से बात करते हैं। तो मैंने विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था और मैं वहीं पर आऊँगा जो हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो सभा में जैन मुनि ने बोला। मैं भी पहले भी यही बोल रहा था कि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है। इसमें कोई जैन मुनि ने भी यही बोला, मनु अलग है, एडम अलग है, अल्लाह अलग है, हमारा ईश्वर अलग है। तो इसमें मिलाने का जो मदनी साहब ने किया वो बिल्कुल गलत है, उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस इसको भारता साहब मैं आपके कुछ पॉइंट्स लेना चाहूंगा कुछ। जी जी। आपने वेदांत फिलॉसफी को आप जानते हैं, जो कि वैदिक फिलॉसफी का एक समझे सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट। बिल्कुल इस्लाम भी जानता हूँ, वेदांत भी जानता हूँ। तो आप बताएं कि वेदांत के अंदर एक मिनट भारत साहब, एक मिनट। आप की एक आदत है कि आप दरमियान में बोलते रहते हैं तो गुफ्तगू नहीं समझ में आती है बात। तो आप आसिम भाई आप बोल रहे थे, आप खामोश रहिएगा। आप बोलेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे खामोश रहने की, तो गुफ्तगू ताकि समझ में आए। ठीक है, चलें। तो देखें भारता साहब, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, मूल आधार है, वो तौहीद है। क्या वेदांत का खासकर दो जो शंकराचार्य हैं, और आदि शंकराचार्य जी और आचार्य रामानुज जी, इन दोनों का कोर मूल्य जो है, जो आधार है, वो तौहीद नहीं है? जी तौहीद में मैं अलग से बात करूंगा, क्योंकि तौहीद में फिर अहद और वाहिद की डिबेट नहीं, अहद वाहिद उतना नहीं। आप ये बताएं कि आदि शंकराचार्य जी की फिलॉसफी और रामानुजा जी की फिलॉसफी में एब्सोल्यूट ट्रूथ को कितने हैं, एक या एक से ज्यादा? अगेन वेदांता की कॉन्सेप्ट और मुझे दोनों मैंने पढ़ा है। तौहीद अलग है, वेदांत बिल्कुल अलग है। नहीं देखें, वो नहीं है। देखें, मोनोइज्म और मोनोथीज्म, ये दो टर्म इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इस्लाम के लिए मोनोथीज्म इस्तेमाल होता है, और वेदांत की जो खासकर जो आचार्य शंकर जी की, शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है, उसके लिए जो मोनोइज्म यूज होता है, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मोनोइज्म के अंदर ये बताएं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ एक है या एक से ज्यादा है? एब्सोल्यूट ट्रूथ एक भी हो सकता है, एक ही हो सकता है ना, डुअलिज्म भी हो सकता तो है। और इस्लाम का जो मूल आधार है उसमें एब्सोल्यूट ट्रूथ कितने हैं? नहीं, आपने गलत सुना सर। वेदांत के हिसाब से एब्सोल्यूट ट्रूथ मोनोइज्म भी हो सकता है, डुअलिज्म भी हो सकता है, दोनों हो सकता है एक साथ। आप डुअलिज्म को फिर नहीं समझ रहे हैं। आप अगर आप ये कह रहे हैं कि आदि शंकराचार्य के यहाँ आप ये कह रहे हैं कि बाद माधवाचार्य भी आए ना, रामानुजम भी आए, तीनों आए। हाँ, तो रामानुजम में ये दो को मैं ले रहा हूँ बेसिकली, रामानुज जी को और आदि शंकराचार्य जी को। क्या इन दोनों के यहाँ एब्सोल्यूट ट्रूथ एक से ज्यादा है? एब्सोल्यूट ट्रूथ वन भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है। नहीं, इन दोनों के यहाँ कितने हैं? मैंने नाम लिए ना आपको, एक आदि शंकराचार्य जी के यहाँ और दूसरे आचार्य रामानुज के यहाँ। इन दोनों के यहाँ एब्सोल्यूट ट्रूथ कितने हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वन भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है, दोनों इन दोनों के यहाँ, इन दोनों, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आदि शंकराचार्य जी के यहाँ एब्सोल्यूट ट्रूथ एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है? जी।
आप मुझे प्लीज कोई ऐसा यानी रेफरेंस उनके बताइए, उन्होंने जो कमेंट्रीज लिखी है ब्रह्म सूत्र पे, उनकी किसी एक ऐसे बात से बताइए कि ये पता चलता हो कि नहीं ब्रह्म जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ, ब्रह्म से अलग भी कुछ एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एक से जायद। वेदांता में जाए पहले एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं ना। नहीं मैं फंडामेंटल्स पे देखें, हम उतना नहीं, मैं आपको समानताएं बस दिखा रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं ना कि अलग है, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछने दीजिए, मुझे भी क्वेश्चन ठीक कुछ जो एब्सोल्यूट ट्रूथ आप बात कर रहे हो वो उसमें अल्लाह ताला शामिल होता ही नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम अल्लाह ताला जो है। भाई आप गलती कर रहे हैं। देखिए असल में अभी हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ की, अभी हमने कोई नाम नहीं लिया, ठीक है ना, हमने बात किया एब्सोल्यूट ट्रूथ की कि एब्सोल्यूट ट्रूथ कितने हैं। एब्सोल्यूट ट्रूथ आप क्या समझते हैं, पहले इसका मुराद कीजिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब होता है एब्सोल्यूट ट्रूथ आप पहले डिस्क्राइब कीजिए कि एब्सोल्यूट ट्रूथ जो अल्टीमेट रियलिटी होता है ना उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं। अच्छा, अल्टीमेट रियलिटी क्या डिस्क्रिप्शन है आपके अल्लाह ताला के हिसाब से? हाँ भाई, जो के मतलब समझें कि जिसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं आती हो, जो कि हमेशा से हो, हमेशा रहने वाला हो, ठीक है, उसको वो यानी कि जमाने से परे हो, उसके ऊपर जो है कि जमाने की वजह से। एक मिनट, आपकी फॉर्मूलेस है क्या निराकार है? बिल्कुल हमारे यहाँ फॉर्मूलेस है, निराकार है, सब है एब्सोल्यूट ट्रूथ। नहीं, मैं बता नहीं। जाकिर नाइक आपको सुन लीजिए, बिल्कुल यार, अब देखें आप देखें ये बात सुनते नहीं है और बीच में बात आती है, फिर आप खुद कादी क्यों करते हैं? भारत साहब मजा नहीं आता। इससे पहले आपसे बात करने इसलिए मजा नहीं आता कि बात एक वे पर चल रही है जी, तो मजा नहीं आता। फिर नहीं, गलत बात हो रही है ना मुफ्ती साहब। देखिए नहीं, गलत बात नहीं हो रही। देखिए भारत साहब, हमारे यहाँ ये यार हमारा ये बुनियादी यानी कि कोर, हमारा फंडामेंटल बिलीव है कि जो खुदा है वो फॉर्मलेस है। चले आप खामोश होकर सुने मेरी एक लाइन, ये हमारे इसका फंडामेंटल बिलीव है कि जो खुदा है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। सुन लीजिए, मेरे सुनने में कुछ दिक्कत नहीं, मेरी एक लाइन सुन लीजिए। आप ये कहते हैं हमेशा 1 मिनट सुन लीजिए तो बात सुनने से तो मजा आएगा ना। मेरी बात सुन लीजिए, अल्लाह ताला की जो फॉर्म है दैट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल, वो दूसरे के जैसा नहीं है। वो सूरह इखलास में पढ़ लीजिए, 3rd वाली आयत में है भाई, वो फॉर्म कोई नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि वो फॉर्मलेस है, उसके जैसा कोई नहीं। उसके फेस भी है, उसके हाथ भी है। वो ये देखिए यार, अब आप बैठ के जो है वो हमें मतलब इस्लाम बताएंगे कि उसके हाथ भी है, पाँव भी है। अरे यार हद हो गया ये। इसलिए कहता हूँ मैं, आयत से निकल जाएगा, उनके हाथ भी है, पैर भी है उसके। आप कहाँ चले गए? अब देख रहे हैं इनको, आसिम भाई अब कहाँ से आए थे सवाल लेके? देखिए असल मसला यही है ना कि ये देखें, ये जो नीरज अत्री साहब ने भी जो क्लेम किया, असल होता है क्या, ये इस्लाम को एक अपने जहन में इस्लाम की एक तस्वीर बनाते हैं, एक इमेजिनेशन इस्लाम की अपनी बना लेते हैं कि इस्लाम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और फिर उसको जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि इस्लाम ऐसा है, ये कह रहे हैं कि नहीं वैसा है। सुने आप, सुने फिर अभी मौका देता हूँ। मैं आपको आयत नंबर भी दे देता हूँ। हमें साहब हमें उन सब चीजों का इल्म है कि कुरान के अंदर जो है वो यद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अल्लाह ताला के सिफात के तौर पे, इसी तरह वज का जो है इस्तेमाल हुआ है। हम उसको बॉडी पार्ट नहीं बोलते, ठीक है ना। वो वहाँ यद जो है जैसे हमारा बॉडी पार्ट होता है, वो यद अल्लाह का बॉडी पार्ट नहीं है यार। वो तो कोई मुफ्ती साहब माजरत चाहता हूँ परेशान करने के लिए, मुझे इजाजत दें। जी बिल्कुल, इजाजत दें मुझे। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा खैर अता फरमाए। आपने बड़े अच्छे पॉइंट ऐड किए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रखी, और आइंदा के लिए भी अब ये कि लोगों का आपने अपना आदी बना दिया है आज की गुफ्तगू से, और अपना कह लीजिए कि इतनी इल्मी गुफ्तगू की आपने और उनकी ज़बान में की है, तो इंशाल्लाह ज़रूर ऐसे मौके पर और तशरीफ़, उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह तशरीफ़ लाते रहेंगे, स्ट्रीम को हमारी रौनक बख्शते रहेंगे इंशाल्लाह। दुआ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, तो भारत साहब से बात हो रही, तो भारत साहब आप बात सुनेंगे तो बात करने मजा आएगा, और बीच में आप कहाँ से कहाँ चले गए? साहब मुझे लगता है कि आपने मुसलमानों के बुनियादी फंडामेंटल अकायद को भी आप सही से नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है। और मुझे पूरा यकीन है कि बस आपने जो ऊपर यूट्यूब की वीडियो से, गूगल के ऊपर, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड से आपने कुछ इस्लाम के बारे में सुन लिया है, और उसके बाद आपने अपनी एक पूरी कहानी बना ली है उसके इर्द गिर्द इस्लाम के, और उसको ही सच्चा। तो फिर आप ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं? आपने देखा है कि जो कुरान में जहाँ पे यद और वज के लफ्ज इस्तेमाल आए हैं, वहां पे जो है मुसलमानों ने उसकी क्या व्याख्याएं की है,
क्या तशरीहात, मुफस्सिरीन ने क्या लिखा है वहां पे। मुसलमानों का फंडामेंटल अकीदा है कि इस्लाम, अल्लाह ताला जो है वो फॉर्मलेस है, ठीक है, वो उसके अज्जा नहीं, बॉडी नहीं है कि उसका पार्ट ऑफ द बॉडी हाथ होगा और ये होगा, ये उसके यानी कि एक तो मुतशाबिहात आयत में से आप जाके देखें मुतशाबिहात आयत क्या होती है। तो भारता साहब देखें, आप अगर हिंदुइज्म की तरफ से कुछ बात कहें तो हम कहेंगे कि ठीक है भाई आपको इसके बारे में कुछ होगा। आप यहाँ पे बैठ के हमें इस्लामी सिखा रहे हैं आप, यार प्लीज ये तो ना करें आप। नहीं, आप लोगों की जो गलत समझ है, समझ जो है वो गलत है। हमने अच्छा, हमारी समझ इस्लाम के बारे में गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, ये भाई साहब ये इससे पहले भी आया था। आसिम भाई उसके अलावा ये मुफस्सिरीन की तशरीह और मुतशाबिहात, इन सब से बढ़कर तो कुरान खुद ही कहता है लैसा कमिस्लिही शैउन, उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो सारा मसला ही खत्म फिर। नहीं वो नहीं, ये देखिए इनका, वो देखिए लेवल, यहाँ आए हैं हमको इस्लाम सिखाने के लिए। ये वो शख्स है हबीब भाई, अहमद भाई ये कह रहे हैं कि नहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग इस्लाम की गलत है। गलत, मैं समझा हूँ, यानी ये भी समझ ही रहे हैं और हमको समझा रही है। वो शख्स है जो अल मोमिन का एतराज लेकर आए थे, मैंने अपनी चैनल में वीडियो भी डाली है। भाई अल मोमिन का एक लफ्ज का माना आपको पता नहीं था, फिर जब दिखाया तो क्या हश्र हुआ था, तो फिर आप कहने लगे हाँ वो गलत है। तो वो पहले गूगल आपके लिए सही था, फिर जब हमने दिखाया तो गूगल गलत हो गया। तो कहीं टिकने वाले नहीं आप, तो मजा नहीं आता भारत साहब बात करने का इस तरह से। यानी आप यहाँ आके हमको इस्लाम सिखाने बैठे, आपको चाहिए था कि आप डिफेंड करें अपने आप को, हिंदू अगर डिफेंड करें, आप लोग अपने बटरी से फ्री जाते। अब्दुल्ला मीना साहब यही होना चाहिए ना कि वो अपनी पोजीशन को रखें यार। वो हमारी पोजीशन को भी वो खुद ही रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप गलत हो। वाह भाई, तो बस आज के लिए इतने, भारत साहब इससे ज्यादा एंटरटेन नहीं करूंगा मैं आपको। आइंदा आइएगा नवा साल जो है नया सवाल लेकर आइएगा ताकि कोई अच्छा लगे। अब हमें आके जो है हमें ही बता रहे हैं कि कुरान में ये लिखा है, हदीस में लिखा है, इसका ये माना है। भाई उसका कुछ भी माना हो, आप अपनी पोजीशन क्लियर करें जो आप कर नहीं रहे। ये मौका देना है आसिम भाई या फिर मैं दूसरे को लूं? नहीं, आई थिंक हो गया, और मतलब इस पे बात हो गई कि देखें ये भी जो है वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो निराकार है, वो फॉर्मलेस है, और ये सारी यानी कि हम तो यही कहते हैं कि खुदा ताला की या अल्लाह की, गॉड की, ईश्वर की ये सारी सिफात है, माने इसको आप। सही, बिल्कुल। यहाँ पर मुफ्ती साहब मुझे तो बहुत तेज हंसी आई थी कि आप लोगों ने इस्लाम को नहीं समझा है। बहुत तेज हंसी आई मुझे यहाँ पर। देखिए ये मैटर नहीं करता है कि आप लोग या जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते, जो इस्लामोफोब्स हैं, उन्होंने इसकी क्या तशरीह की, उन्होंने इसको कैसे समझे, ये मैटर ही नहीं करता। असल मतलब जो असल मामला ये है कि जो लोग इसको फॉलो करते हैं, जो लोग इसको मानते हैं, वो लोग इसकी क्या तशरीह करते हैं और वो लोगों ने इसको किस तरीके से समझा है, ये असल मैटर करता है ना। बाकी आप लोग जो कुछ भी समझे भाई, व्हाट्सएप में इधर से उधर आयतें फॉरवर्ड की जाती हैं, उसको अलग तरीके से बयान किया जाता है, अलग अलग समझ, तो ये चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। असल मैटर तो यहाँ पर ये है कि उसको मानने वालों ने क्या समझा। ये चीजें लोग पढ़ते नहीं है, इन चीजों को ये लोग नहीं समझते हैं, बस अपने हिसाब से जो समझ में आ गया वो लेकर के आ जाते हैं यहाँ और कहते हैं कि आप लोगों ने इस्लाम को गलत समझा है। वो तो है ही आसिम भाई, अगर ये बोले कि दूसरों ने समझा तो बात समझ आती है भाई। ये तो खुद ही दावा कर रहे हैं कि मैंने ये समझा है। भाई अभी शुरू कर देंगे आपका एग्जाम लेना, तो फिर आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे। खैर भारत साहब, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। जी SD लाइव साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं आपको एक दो बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहला तो मेरा एक सवाल है कि आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? जी जी बोले। तो हम दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर से, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत से और ईसा अलैहिस्सलाम को इंजिल से डिफाइन करेंगे या कुरान से? SD लाइव साहब, कुरान के बाद सारा क्राइटेरिया मयार कुरान है जी। हम सारे के सारे नबियों को कुरान से डिफाइन करेंगे। हाँ, अब मेरे अगली मुझे जवाब मिल गया। मेरी अगली बात है, देखिए एक तो ये जो ओम है, ओम, इस ओम को हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध, ये चारों मजहब में और आर्य समाज में, पांचों में एक पवित्र माना जाता है, इसको एक स्वर माना जाता है। अब बौद्ध धर्म में तो कोई मतलब अल्लाह, ईश्वर, भगवान कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, मनु को लेकर बहुत सारे इख्तिलाफात है। तो मेरा दूसरा ये सवाल है कि जब हमको सब कुछ कुरान से डिफाइन करना है,
हालांकि तौरेत इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी है, लेकिन हम ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील से डिफाइन नहीं करते, लेकिन कुरान से करते हैं। तो उसी तरह हमको ये ओम से और जय अपने क्या मतलब मनु से, इससे उससे क्या लेना देना? हम हमारे तरफ से क्यों डिफाइन नहीं करते? हम उनका सहारा क्यों लेते हैं? इसलिए लाइव साहब आप शायद बुनियादी मुकद्दमे को नहीं समझ पा रहे। क्या हम तौरात, इंजील, जबूर या इस तरह की जो और भी किताबें हैं, क्या उसके उन बातों की तस्दीक नहीं करते जो कुरान से सिमिलर है? हाँ, सिमिलर है तो उसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन करते उससे हैं ना, डिफाइन एक नहीं मिनट करते हैं। तो हाँ, अगर किसी दूसरी सिविलाइजेशन में, किसी दूसरी तहजीब में अगर वो बातें मिले जो हमारी अपनी यानी वही के से मुताबकत रखती हो, सेम हो, तो क्या हम उसकी तस्दीक नहीं करेंगे? हाँ, सेम हो तो तस्दीक करेंगे, लेकिन करेंगे ओम ना, एक स्वर है। हाँ जी जी, करेंगे, तो हो गया, बिल्कुल फिर करेंगे। बात खत्म। हाँ नहीं ना, ओम एक स्वर है, जो एक आवाज ओम है। ये किसके लिए चारों इस्तेमाल होता मजहब है? मानते हैं, ये किसके चारों लिए मजहब इस्तेमाल होता है वो स्वर? किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो क्या है? वो किस चीज का सिंबल है? वो एक एक नहीं, वो खुदा का यानी कि अल्लाह का सिंबल नहीं है। ये आप इसके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। ये एक स्वर है, और इसको ऐसा माना जाता है कि जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेंगी, ये आवाज यानी कि ये स्वर घूमता या गूंजता रहेगा। ये खत्म होने वाला स्वर नहीं है। ये आपने इसके कहाँ आगे पढ़ा है? ये क्या है ओम के बारे में? आपने कहाँ से नॉलेज हासिल किया है कि ओम क्या है? ये इसके अपने जैन मुनि के इससे और बौद्ध धर्म से। जैन मुनि नहीं, आप जाएं किताबें पढ़ें, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ओम जो है वो सिग्निफाइज करता है एसेंस ऑफ ब्रह्म को। और ब्रह्म कौन है? उसकी क्वालिटीज आप जाके पढ़े, वो वही है जो कि आपके यहाँ अल्लाह ताला की क्वालिटीज, कादिर मुतलक है, ठीक है, वो यानी कि ऑल नोइंग है, इस तरह के सिफात हैं ब्रह्म के, आप जाके पढ़ें, जो कि ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा तब्दील नहीं होता, जो कि शुरू से है, हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, ठीक है। ये सारी क्वालिटीज हैं ब्रह्म के, और ओम जो है वो सिग्निफाइज करता है ब्रह्म के सेंस को। आपने कहाँ से पढ़ा है ओम के बारे में? बौद्ध धर्म में तो ऐसा नहीं है, इसका कुछ अलग ही बौद्ध मीनिंग धर्म है। को, अरे भाई, अब इंडिया के अंदर जो मेन बहुत सारे ये है ना, देखिए, जो इंडिया के अंदर असल बात हो रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ हो रही है? हिंदू धर्म के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है ना। जी हाँ हाँ। तो तो नहीं नहीं हिंदू नहीं धर्म के नहीं मेरा कॉन्टेक्स्ट में हो नहीं रही है, तो आपकी ओम बात जो है वो हिंदू धर्म के कॉन्टेक्स्ट में किस में इस्तेमाल होता है? वो नहीं नहीं ब्रह्म के एसेंस के लिए इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि भाई जिस बात में इख्तिलाफ है, वो बात हम लेकर क्यों अच्छा चले, डिफाइन करेंगे? इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ ठीक, इख्तिलाफ है, हाँ उसका हाँ। एक पहलू वो है जो हमारे हमारे नैरेटिव से सिमिलर है, तो क्या हम उस यानी इख्तिलाफ है मतलब दो दो ओपिनियन पाए जाते हैं, मान लीजिए ओम को नहीं, लेके दो ओपिनियन पाए जाते हैं, तीन मनु को ओपिनियन लेके पाए चार जाते ओपिनियन, 10 ओपिनियन पाए जाते हैं, हैं। उसमें हाँ से हाँ हाँ एक हाँ हाँ। ओपिनियन ऐसा है जो हमारे ओपिनियन से मैच करता है, तो हम उस ओपिनियन को क्यों नहीं लेंगे? नहीं नहीं, हाँ, उस ओपिनियन को क्यों ले लेंगे? तो क्या वो दिक्कत है? तो इसलिए वही नहीं। कर रहे हैं ना हाँ, हम। आप नहीं बताएं नहीं कि हम में अगर ओम या मनु को लेने के बाद क्या हमारे अपने अकीदे में कोई तब्दीली आई है, या नहीं हमने नहीं ओम या मनु के उस तशरीहात को ली है जो हमारे अकीदे के मुताबिक है? हमने क्या किया है? नहीं नहीं, हमारे अकीदे में तक कोई ये नहीं आई है। आप समझ लेकिन नहीं पा रहे। एसडी मेरा लाइव साहब देखें, ओम या नहीं मनु नहीं के बारे में 10-20 पॉइंट, 10-20 ओपिनियन पाए जाते हैं, उसमें से हाँ हाँ एक ओपिनियन ऐसा है जो हमारे अकीदे से मुताबिकत रखता है, तो क्या हाँ हाँ उस ओपिनियन को लेने में आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है? हाँ, वो इसलिए दिक्कत महसूस हो रही है कि जैसे मुझ जैसे जो जानकार नहीं है, वो लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो अब ये यही दिक्कत कंफ्यूजन है। क्लियर देखिए, हो रहा है हमारी बातों से? हाँ, अकीदे में कोई तकलीफ नहीं है, अकीदे में कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अब देखें, अब उसको समझे। कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है। अब देखें, ये असल यही है ना कि जब तक बात आएगी नहीं खुल के, तब तक, जब तक जी बहस नहीं होगी, तब तक सच्चाई की तलाश नहीं होगी, तब तक सच्चाई का पता नहीं चलेगा। और ये हमारी कमजोरी है कि हमने इन सब टॉपिक्स पे बात नहीं की, हमें करनी चाहिए थी। हाँ, हमें वो जब एक हमें पता है कि 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस ख्यालात से मतलब इस ख्यालात से कुर्बत महसूस करते हैं, है ना, एक जी हाँ। एक ख्याल है, उससे, उस ख्याल से वो कुर्बत महसूस करते हैं, और अगर क्या उस ख्याल को हम अपने अकीदे में ढाल के पेश कर सकते हैं, तो आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है? क्या आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि ये 100 करोड़ के लोग वो हमसे करीब हो जाएंगे? वो सिर्फ इस, क्या आप लैंग्वेज को एक बैरियर बनाना चाहते हैं? नहीं तो आप दावत उसके के काम में लैंग्वेज को एक बैरियर बनाना चाहते हैं कि नहीं, आप जो है वो अरबी में ही दावत देंगे, आप हिंदी में दावत नहीं देंगे?
नहीं, हिंदी में भी देने के नहीं, अब मैं तो ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा, आप लोगों का वक्त नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरा इतना कहना है कि कुछ ऐसी बात की जाए कि